बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया के दाह संस्कार से। मुखिया का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। पटना के बांस घाट पर गंगा के किनारे उनका दाह संस्कार किया गया। बड़े बेटे इंदुभूषण ने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने नम आंखों से मुखिया को अंतिम विदाई दी। इस दौरान उनके चाहने वाले नारे लगाते रहे। किसी भी अनहोनी के मद्देनजर वहां भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। उधर दाह संस्कार से पहले बांस घाट पर मुखिया के समर्थकों ने पत्रकारों पर हमला कर दिया, जिससे कई पत्रकार भी जख्मी हो गए। इनका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की अंतिम विदाई पर सुलगा बिहार। शव यात्रा के दौरान आरा से लेकर पटना तक बवाल ही बवाल। पटना आते ही मुखिया समर्थकों के गुस्से की आग भड़क गई। आधा दर्जन गाड़ियों को समर्थकों ने फूंक दिया। समर्थक तो पहले से उबल ही रहे थे, पटना में आकर गुस्सा एकदम से फट गया। पुलिस की चौकसी के बावजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सड़कों पर सरकारी गाड़ियों की तो खैर नहीं थी, गाड़ियों पर समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की। पटना की सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन समर्थक तो काबू से बाहर थे। पथराव के बीच पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। समर्थकों के निशाने पर नेता और पुलिस अफसर रहे। बिहटा में शव यात्रा के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष सीपी ठाकुर भी शामिल होने पहुंचे तो उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। बवाल के बीच किसी तरह ठाकुर की गाड़ी को भीड़ से निकाला गया। पटना जिले के ग्रामीण एसपी को भी विरोध का सामना करना पड़ा। विक्रमगंज और पालीगंज के विधायक इस गुस्से के फेर में पड़ गए। शव यात्रा के पटना पहुंचने से पहले सीएम का पुतला फूंका गया तो मोकामा में समर्थकों ने बाजार बंद करवाया। आरा में तो समर्थक पहले ही गुस्से से उबल रहे थे। जैसे ही मुखिया की शव यात्रा निकली, गुस्सा और भड़क गया। मुखिया हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस का छूटा पसीना। जलते हालातों से निपटने के लिए बड़ी जद्दोजहद। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद समर्थक भड़के हैं। शव यात्रा के दौरान हर जगह गुस्सा दिखा। एहतियातन पुलिस ने हर कदम पर चौकसी बरती। पटना में तो खलबली ही मची रही। कमिश्नर ने तमाम आला अफसरों की बैठक बुलाई, जिसमें शव यात्रा के दौरान हालात पर काबू रखने की चर्चा की गई। लेकिन समर्थकों के गुस्से के सामने पुलिस का बस नहीं चला। एहतियात के बावजूद पटना में भी आखिरकार आगजनी और तोड़फोड़ हो ही गई। हालात काबू में रखने के लिए पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती भी है कि कैसे इन सुलगते हालातों से निपटा जाए और कानून व्यवस्था को कायम रखा जाए। सरकार ने इस हत्याकांड की जांच एसआईटी से कराने का फैसला किया है। गया में तैनात डीएसपी सुनील कुमार को एसआईटी की कमान सौंपी गई है। उधर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सूबे के डीजीपी ने इन पर कार्रवाई की बात कही है। दंग किया गया पहले, वो सब हम लोगों की जो पुरानी नीति है लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग की, उसके अनुरूप ही टोटल वीडियो है आप लोगों के पास भी, और हम लोगों ने अपना भी काफ़ी कराया है वीडियो। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने, क्योंकि पूरे बिहार के कई भाग से लोग आए थे, कुछ लोग पटना के भी थे, तो उनका आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। उनका जो मोटरसाइकिल का नंबर है वो सब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। और अब एक जो कानून की प्रक्रिया होती है, वो कानून की प्रक्रिया हम लोग पूरी करेंगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया की शव यात्रा में उमड़ा समर्थकों का हुजूम। कांधा देने के लिए लोगों में लगी होड़। कुछ यूं निकली जाति संघर्ष के दौर के बड़े किरदार की अंतिम यात्रा। कुछ यूं निकली ब्रह्मेश्वर मुखिया की शव यात्रा।
आरा में ब्रह्मेश्वर मुखिया के घर से जब उनकी शव यात्रा निकली तो उन्हें कंधा देने की होड़ सिमच गई। पूरे आरा ने मुखिया के अंतिम दर्शन किए और फिर अंतिम यात्रा पटना के बांस घाट के लिए निकल पड़ी। गाड़ी के आगे मुखिया की एक बड़ी तस्वीर, गाड़ी के पीछे लोगों का बड़ा हुजूम और गाड़ियों का अंतहीन काफिला। ये काफिला जहां से गुजरता उस इलाके के मातमी सन्नाटे को मुखिया अमर रहे की आवाज चीरती हुई आगे बढ़ती चली जाती। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, लोगों का हुजूम बढ़ता चला गया। हर चेहरे पर मातमी सन्नाटा पसरा था, हर आंखें नम थी। हर जुबान से बस एक ही आवाज निकल रही थी, ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे। इस दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। शव यात्रा आरा, कोइलवर, बेहटा होते हुए पटना के बांस घाट पहुंची। पटना में भी मुखिया को अंतिम विदाई देने वाले उमड़ पड़े। 90 के दशक में जातीय संघर्ष से मुखिया सुर्खियों में आए थे। जाते जाते भी वो जता गए कि उनके चाहने वाले कम नहीं थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या ने सियासत गरमा दी है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला जारी है। नीतीश कुमार और उनकी सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो आप सभी लोग देख रहे हैं। नहीं, हम लोगों के खिलाफ तो हम लोगों को तो रोक के सब लोग जिंदाबाद करते हुए लोग। अब आप लोग अपना जो न्यूज बनाना है बना लीजिए। नहीं जी, नहीं। विपक्ष तो विपक्ष, कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे मुंगेर के सांसद राजू रंजन उर्फ लल्लन सिंह भी उन पर हल्ला बोलने में पीछे नहीं रहे। आक्रोशित सरकार के खिलाफ आक्रोशित है लोग। सरकार के खिलाफ आक्रोश स्वाभाविक है, इसलिए कि सरकार ने जो कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा किया है वो गलत है, खोखला है, तो आक्रोश तो सरकार के खिलाफ होगी। मुखिया की हत्या के बाद सुशासन के दावे पर सवाल तो उठे ही हैं और इसका जवाब तो उनको देना ही होगा। नीतीश सरकार की घेराबंदी को लेकर लालू ने कसी कमर। आंदोलन के पहले सोनपुर मंदिर में लिया आशीर्वाद। सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे। लालू ने करीब 4 घंटे तक लंबी पूजा अर्चना की। बाबा भोले की आरती उतारी और अपने अंदाज में जमकर जयकारे लगाए। पूजा अर्चना और मत्था टेक कर लालू ने अपने आंदोलन के लिए आशीर्वाद लिया और बाहर निकलते ही नीतीश सरकार पर हल्ला बोल दिया। जा रहे हैं आंदोलन में, हथुआ में जो मर्डर किया है एमएलए और फिर दरभंगा, इसी बीच पूजा करते निकल रहे हैं। सारा फ्रंट पर सब खून खराबी, हत्या, लूट, मार काट। लालू ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सीबीआई जांच की मांग की। 1 दर्जन क्रिमिनल उसके पार्टी के अंदर घुसा हुआ है, सब कांड भी करता है, लेकिन इसका सीबीआई से जांच कराओ। ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात सरकार की फांस बन चुके हैं। इसी को लेकर लालू अपने आंदोलन को आग देने में जुटे हुए हैं।